पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से भी हार गया और जो आखिरी कोई उम्मीद बची थी कि शायद पाकिस्तान अपने चारों मैच जीत जाए और अगर कोई टीमें हार जाएं या रिजल्ट्स हमारी फेवर में आ जाएं तो शायद हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएं। ऐसा कुछ नहीं हुआ, हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। पीछे पास्ट में होता आया है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के मैचेस के अंदर जब भी इस तरह की सिचुएशन में फंसा, कोई ना कोई मिरेकल हो जाता था या कोई ना कोई बारिश हो जाती थी या कोई ना कोई टीम हार जाती थी और हम किसी ना किसी तरीके से गिरते पड़ते जो है वो सेमीफाइनल की स्टेज तक पहुंच जाते। लेकिन इस दफ़ा ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की जो टीम की परफॉर्मेंस थी ख़राब रही इस वर्ल्ड कप के अंदर। हमें एज अ क्रिकेटिंग नेशन इसका पोस्टमार्टम जो है इस एनालिसिस करने की ज़रूरत है। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पे पीछे रह गए बाकी दुनिया की टीमों के मुकाबले में और हमें क्या करने की ज़रूरत है। बहुत से लोग कैप्टनसी को क्रिटिसाइज़ करेंगे, बहुत से लोग इस टाइम पे बाबर आजम को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि जी उनकी बैटिंग जो है उसमें कोई स्ट्रेंथ उस तरीके से नहीं है, शायद वो अपने लिए खेलते हैं या सिर्फ अपने रैंकिंग के लिए खेलते हैं। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इससे बहुत मुख्तलिफ है। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत होगी कि क्या हमारे पास वो स्किल लेवल है, क्या हमारे पास उस तरह के फास्ट बॉलर्स या उस तरह के स्पिनर्स अवेलेबल हैं जो हमें मिडल ओवर्स में विकेटें लेके दे सकें। क्या हमारे पास इस तरह का बैकअप जो है प्लेयर्स की सूरत के अंदर वो मौजूद है कि हम पाकिस्तान की टीम को आगे लेके जा सकें। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप यही टीम किसी भी कैप्टन को दे दें, फॉर एग्जांपल आप यही टीम जो है वो रोहित शर्मा को दे दें और यही स्पिनर्स हो हमारे पास और यही हमारे पास बैटिंग लाइनअप हो, तो क्या अकेला रोहित शर्मा जो है वो मैच जितवा देगा इस टीम के साथ? क्या यही टीम अगर आप साउथ अफ्रीका के कैप्टन को दे दें या अगर आप यही टीम जो है वो न्यूजीलैंड के कैप्टन को दे दें, तो क्या ये वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं? द आंसर इज नो। क्रिकेट जो है ये टीम स्पोर्ट्स है और जब तक पूरे के पूरे खिलाड़ी जो हैं वो तमाम मिलजुल कर अपनी एफर्ट्स पुट इन नहीं करेंगे, कैप्टन अकेला खुद कुछ भी नहीं कर सकता। हमारे पास बाबर आजम की सूरत में वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन जो है वो मौजूद है, लेकिन उसके साथ जो बाकी प्लेयर्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली उस कैलिबर के नहीं हैं और उनका वो स्किल लेवल नहीं है जिससे पाकिस्तान की टीम जो है वो रेगुलरली जो है वो फतह जो है वो समेट सके। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की बेसिस पे हम पहले जीते रहे हैं या जो वीक टीम्स थी उनके साथ हम मैचेस में जीते रहे हैं, लेकिन जब आप वर्ल्ड कप की बात करते हैं, जब आप फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड्स की बात करते हैं तो हमारे पास स्किल लेवल जो था वो बिल्कुल नहीं था। हमारा स्पिन डिपार्टमेंट देख लें, हमारा फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट देख लें, हमारा फील्डिंग का मेयार देख लें, तो अगर आप इन तमाम सिनेरियोज के अंदर खाली सिर्फ एक प्लेयर को क्रिटिसाइज करते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये उसके साथ ज्यादती है। मैं कोई बाबर आजम का कोई रिलेटिव नहीं हूं जो मैं उसकी स्पोर्ट में बात कर रहा हूं। हमें बहुत अरसे बाद कोई ऐसा बैट्समैन मिला, अगर आप देखें तो इंजमाम या मोहम्मद यूसुफ के बाद हमारे पास कोई प्रॉपर बैट्समैन नहीं था। हमें बेसिकली बाबर आजम की तरह के 4-5 प्लेयर्स जो हैं उनकी ज़रूरत है बैटिंग डिपार्टमेंट में और हमें बिल्कुल इसी तरीके से इसी कैलिबर के फास्ट बॉलर्स और इसी कैलिबर के स्पिनर्स जो हैं वो हमें चाहिए। जब तक वो हमारे पास पूरी टीम स्टैब्लिश नहीं होगी, हम इसी तरीके से जो है वो डिफीट हमें होती रहेगी और हम वर्ल्ड स्टेज के ऊपर हारते चले जाएंगे और खाली एक प्लेयर को ब्लेम कर देने से प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। आप बाबर आजम को हटा दें कैप्टनसी से और आप किसी और को कैप्टन ले आए, यू विल नॉट सी द रिजल्ट्स। आपको प्लेयर्स चाहिए, आपको स्किल चाहिए। जब तक वो स्किल आपके पास नहीं आएगा आप मैचेस जो हैं वो जीत नहीं सकेंगे। अब इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना होगा कि क्या उन्होंने T20 क्रिकेट को या डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बिल्कुल फ्लैट विकेट्स बनाकर उन्होंने आगे लेके चलना है, जिसके अंदर बैट्समैन और बॉलर्स जो हैं वो स्पेशली बैट्समैन बहुत अच्छे रन बना लेते हैं। भी रिसेंटली जो पाकिस्तान कायद आज़म ट्रॉफी के मैचेस हुए हैं उसमें आई थिंक 46 मैचेस जो है ड्रॉ हुए हैं, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उसकी वजह यह है कि हमारे जो विकेट्स हैं या जो पिचेस तैयार होती हैं वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं होती। तो हमें बेसिकली ग्रास रूट लेवल पे जाके स्पिनर्स को प्रिपेयर करना होगा। हम बहुत अरसे से कोई स्पिनर्स जो है वो लैक कर रहे हैं। सईद अजमल के बाद मुझे नहीं याद पड़ता कि हमारे पास कोई उस लेवल का क्वालिटी स्पिनर आया हो जो हमें बीच वाले ओवर्स हैं उसे मैच जिता के दे। फास्ट बॉलर्स हमारे पास आते हैं लेकिन वो कुछ अर्सा अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसके बाद उनकी फॉर्म चली जाती है। यही हसन अली ने हमें 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई थी, लेकिन हसन अली जो है वो अब अपनी बिल्कुल फॉर्म खो चुके हैं। शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल आपके सामने बहुत अच्छे बॉलर्स थे लेकिन इस वर्ल्ड कप में बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए। वही चीज़ हारिस रऊफ के साथ भी हमें नजर आती है कि हारिस रऊफ जो है वो इस टाइम पे बिल्कुल उनकी बॉलिंग में किसी किस्म का जो आप कह लें ट्रूथलेस बॉलिंग है, किसी किस्म की उसमें किल नहीं है बॉलिंग के अंदर।
तो ऑब्वियसली हम इस तरह के प्लेयर्स के साथ जो कि कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करेंगे, हम मैचेस नहीं जीत सकते। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब इस टाइम पे ग्रास रूट लेवल पे जाके देखना होगा कि क्या गलतियां हैं और उनको सुधारा कैसे जाए। लेकिन अगेन पाकिस्तान में कंसिस्टेंसी नहीं है। यहाँ पे जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कभी कोई चेयरमैन आ जाता है, कभी कोई चेयरमैन आ जाता है और कोई पॉलिसी जो है वो नज़र नहीं आ रही। एक बंदा जो डिसीजन लेता है वो अगला चेयरमैन आके उस डिसीजन को बिल्कुल आप समझ लें कि उस डिसीजन को स्क्रैप करके कोई नया जो है वो डिसीजन जो है वो ले आता है। तो उससे क्या होता है कि आपकी कंसिस्टेंसी नहीं आती, क्योंकि कंसिस्टेंसी हमारी पूरी नेशन में नहीं है। तो वही चीज़ आपको क्रिकेट में भी रिफ्लेक्ट होती नज़र आ रही है। और मुझे वैसे भी इस वर्ल्ड कप में उम्मीद नहीं थी। मैंने पहले भी आपको मैचेस में बताया था अपने लास्ट वीडियो के अंदर भी कि जो इस टाइम पे करंट पाकिस्तान की टीम है उसके अंदर बैटिंग में थोड़ा बहुत पोटेंशियल है। 2011 के कंपैरिजन में अगर आप देखें वर्ल्ड कप में, तो हमसे 260 270 रन भी जो है वो नहीं बनते थे। हमारी बैटिंग जो थी उस टाइम पे स्ट्रगल कर रही थी, हमारी बॉलिंग बेहतर थी। अगर आप इस वर्ल्ड कप की बात करें तो बैटिंग कदरे बेहतर है। मैं नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी बेहतर है। हमने 300 रन भी बनाया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, हमने 345 भी चेंज किया, हमने अफगानिस्तान के अगेंस्ट 280 भी बनाए। लेकिन जो इस दफ़ा हम वर्ल्ड कप हारे हैं वो मेनली हमारी जो बॉलिंग थी और फील्डिंग थी उसकी वजह से हम बिल्कुल आगे नहीं जा सके। हम जो अपने मैचेस हारे हैं वो बेसिकली अपनी इनकैपेबल बॉलिंग और इनकैपेबल फील्डिंग की वजह से हारे हैं। तो अब पता नहीं आगे फ्यूचर क्या होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। मुझे फ्यूचर कोई बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी सिचुएशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो जब क्रिकेट जो है ऑब्वियसली वो भी उसी मुल्क के अंदर से आ रही है और हमारे जो प्लेयर्स हैं और हमारे जो लोग हैं वो भी उन्हीं सिनेरियो से, उन्हीं सिचुएशन से निकल के ही आते हैं। तो ऑब्वियसली जब मुल्क की सिचुएशन खराब होती है तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो तमाम डिपार्टमेंट्स में रिफ्लेक्ट होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आमिर हसन साइनिंग ऑफ।